हेलो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज साइंस के भाग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो एक का आंसर कौन सा होगा? साइन आई बटे साइन आर, यानी कि यह दोस्त साइन आई बटे साइन आर होते हैं, यानी कि यह बट्टे में इसे दिया गया है, इसको ना बट्टे बोले जाते हैं। तो एक का आंसर कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता -d किसकी फोकस दूरी हो, यानी कि ना देखिए मतलब कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि पहला देखिए दूसरा क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता -d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दो का आंसर कौन सा होगा? आप अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। तो दो का आंसर बी होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। जो वाहन के जो पीछे वाले साइड को देखना है तो उसमें किस दर्पण का यूज होता है। तो तीन का आंसर कौन सा होगा? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का, जो पीछे वाली साइड दिखाई दे। देखिए चौथा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी। अब देखिए उत्तल दर्पण में आप लोग देखे होंगे अगर किसी भी प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। तो देखिए चार का आंसर कौन सा होगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस की जब भी बात करें तो वह धनात्मक ही होती है। देखिए छठा क्वेश्चन है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का देखो पश्च दृश्य को देखने में किया जाता है, यानी कि पीछे वाली साइड को देखने में किस दर्पण का यूज होता है। तो छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? उत्तल दर्पण का। भी जस्ट हम आगे वाले क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा दिया जाता है। देखिए सातवां क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो निम्न में से जो कौन सा दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो सात का आंसर कौन सा होगा? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। देखिए आठ का क्वेश्चन है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम, देखो बीम यहां पे लिखा दिया लेकिन बीम होगा। देखो बीम की बीम दूरी ली जाती है, मतलब कहां से ली जाती है। तो आठ का आंसर कौन सा होगा? सी। कहां? ऋणात्मक। देखिए 9 का क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 9 का आंसर कौन सा होगा? देखिए आवर्धन तो पहला बात है वह मात्राहीन होती है, इसको कौन सी बोल देंगे? मात्र विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए 10 का क्वेश्चन है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो 10 का आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस का। देखिए 12 का क्वेश्चन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज, यानी कि देखो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 हो तो आपतन कोण क्या होगा। आप लोग को यह सूत्र बता दिए गए होंगे जो इतना बड़ा इतना होते हैं। तो देखिए 12 का क्वेश्चन कौन सा होगा? अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 70 डिग्री आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ कर आता है। देखिए 13 का क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 13 का आंसर कौन सा होगा? 100 सेंटीमीटर। अगर इसमें अगर मीटर में बोलता तो 1 मीटर होता। तो मीटर में तो इसमें कोई उपयुक्ति है ही नहीं। देखिए 14 का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक
अधिक होता है, यानी कि अत्यधिक होते हैं। किस रंग का अत्यधिक होते हैं? तो 14 का क्वेश्चन कौन सा होगा? बैंगनी रंग का। लाल का है ना सबसे कम होता है। देखिए 15 का क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो देखिए 15 का आंसर कौन सी होगा? कम होती है। कितना? कम होती है। देखिए 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसको अगर देखिए उत्तल फोकस दूरी कितना इतना है, उसकी वक्रता क्या होगा? वक्रता त्रिज्या इतना है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए 16 का उसको ना अदा कर दीजिए तो कितना होगा? तो 16 का आंसर कौन होगा? सी। और उत्तल दर्पण का तो हमेशा है ना प्लस में ही होते हैं। देखिए 17 का क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं? तो 17 का आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस। इसको आप लोग भी कर लीजिए। देखिए 18 का क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का यूज मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब होते हैं उसमें किस दर्पण का यूज होते हैं? तो 18 का आंसर कौन सा होगा? अवतल दर्पण का। जो डॉक्टर जो यूज करते हैं अवतल दर्पण का। देखिए 19 का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? देखिए गोलीय दर्पण के वक्रता पृष्ठ की परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो 19 का आंसर कौन सा होगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। देखिए 20 का क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? तो 20 का आंसर कौन सी होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए 21 का क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए यह क्वेश्चन आप भी कर लीजिए, बहुत बार पूछे गए हैं। तो 21 का आंसर कौन सा होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखिए 22 का क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी, मतलब कहां से वह मापना स्टार्ट करेंगे? तो 22 का आंसर कौन सा होगा? दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापेंगे। देखिए 23 का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए 23 का आंसर कौन सा होगा? 1/4 होती है। देखिए 25 का क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण में ना हमेशा नहीं, बस एक बार बनता है, वो भी है ना वस्तु की प्रतिबिंब के बराबर होते हैं। तो देखिए 25 का आंसर कौन सा होगा? समतल दर्पण में। इधर ये सेम टू सेम, इधर जितना बड़ा बनेगा इधर भी है ना उतना ही बड़ा बनेगा। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए ये इसमें तो आप लोग फंस जाइएगा। तो 26 का आंसर कौन सा होगा? 2 होती है। कितना? एक होते हैं F1, एक होते हैं F2। देखिए 27 का है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होते हैं वह किस दर्पण का लगा हुआ रहता है? तो 27 का आंसर कौन सा होगा? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। देखिए 28 का है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये तो हर किसी से बनना चाहिए। कौन चीज? सीधी रेखा में। देखिए 29 का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। अब देखिए जो परावर्तन के नियम कहते हैं उससे निर्धारित है। तो नीचे वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। तो देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। देखिए परावर्तन का नाम अपवर्तन मिला तो ये होगा ही नहीं। देखिए आपतन कोण और विचलित कोण ये भी तो होगा ही नहीं। तो कौन सी होगा? तो 29 का आंसर कौन सी होगा? ए।
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए 30 का क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 30 का आंसर कौन सी होगा? 2 होते हैं। प्रकाश का परावर्तन बोले कि प्रकाश का अपवर्तन बोले, दोनों का नियम कितना होते हैं? हमेशा 2 ही होते हैं। देखिए 31 का है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होते हैं? जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगाया हुआ रहता है? तो 31 का आंसर कौन सी होगा? अवतल दर्पण। देखिए 32 का क्वेश्चन है, सब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कौन सी बनते हैं? काल्पनिक ही बनेगा। देखिए 33 का क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा? देखिए लेंस का बात कर रहा है ना कि दर्पण। तो 33 का आंसर कौन सी होगा? उत्तल लेंस द्वारा। देखिए 34 का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फुकांस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फुकांस्तर और उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? देखिए जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है r, वह फोकस की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। तो 34 का आंसर कौन सी होगा? सी होगा। यानी कि देखिए ये एफ इधर रह दिया, ये आर इधर आ गया, तो इसमें कौन होगा? बटे में आ जाएगा। तो देखिए r/2 बराबर एफ है, इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन आ ही गया जो अभी हम जस्ट आगे बताए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। अपवर्तन बोले कि परावर्तन बोले, दोनों का नियम कितना होते हैं? 2 ही होते हैं। देखिए 36 का क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो देखिए 36 का आंसर कौन सी होगा? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। कौन सी? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो आंसर कौन सी होगा? बी होगा। देखिए 37 का क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए अगर फोकस दूरी अगर 10 है तो वक्रता त्रिज्या भी हम जस्ट बताए हैं जो, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस की कौन सी होगी? दुगुनी होती है, तो कौन सी होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है? 2 नंबर में बी आंसर होगा। तो 37 का आंसर कौन सी होगा? बी होगा। देखिए 38 का क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होते हैं कौन से होते हैं? काल्पनिक हमेशा कौन से होते हैं? सीधा होते हैं। 38 का क्वेश्चन कौन से होगा? आंसर ए होगा। देखिए 39 का क्वेश्चन है, अवतल लेंस का अपवर्धन के बराबर होता है। 39 का आंसर कौन से होगा? डी, यू बाय बी, सॉरी भी बाय यू। देखिए 40 का क्वेश्चन है, सरल भूमटी में किसका उपयोग होते हैं? तो 40 का आंसर कौन सी होगा? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। देखिए 41 का है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु का देखिए प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और सीधा बनता है, तो बीम का अवस्थिति क्या होगी? तो 41 का आंसर कौन सी होगा? डी। यानी कि देखिए दर्पण और देखिए ध्रुव के है ना बीच जब रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच जब रखिएगा, उसके बाद है ना प्रतिबिंब आपको दूसरी साइड बनेगा, वो भी आभासी बनेगा। देखिए 42 का है, एक उगल लेंस होता है, यानी कि उगल लेंस होते हैं, मतलब क्या होते हैं? तो 42 का आंसर कौन सी होगा? सी। देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं, यहाँ पे उगल लेंस होगा, यहाँ पे सर उत्तल लेंस होगा। यहाँ पे उगल गलत लिखा गया है, तो उत्तल लेंस होगा। देखिए 43 का क्वेश्चन है, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 43 का आंसर कौन सा होगा? एक ही डायोप्टर होगा। देखिए 44 का क्वेश्चन है, निर्गत कोण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो 44 का आंसर कौन सा होगा? बी, यानी कि कौन? परावर्तन कोण।
देखिए 45 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी इसमें से कौन सा पदार्थ जो है ना लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं होता है। तो 45 का आंसर कौन सा होगा, डी यानी कि मिट्टी नहीं आते हैं। देखिए 40 का है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 40 का आंसर कौन सी होगा, बी यानी कि अवतल दर्पण। 47 का क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकंतर क्या होगा। तो 47 का आंसर कौन सा होगा, बी यानी कि 30 सेंटीमीटर। देखिए 48 का क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आधी होगी। तो 49 का आंसर कौन सी होगा, बी होगा, सॉरी 48 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। देखिए 49 का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, किस बिंदु से गुजरती है। तो उसमें देखे होंगे जो बिंदु होते हैं जिसको पोल हम लोग बोलते हैं, तो उन पोल नहीं फोकस उसको बोलते हैं। तो इसका 49 का आंसर कौन सा होगा, बी यानी कि उसको फोकस बोलते हैं। देखिए आज का 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसके संबंध बताएं। अभी जस्ट हमने इसका सूत्र बताया है, तो आप लोग इस 50 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।